Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा हमारा एनालिसिस। और मुझे पता है कि ये जो एनालिसिस हमने किया था वो फंटास्टिक ही था, और क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप चार्ट्स पे देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट किया। यहाँ पे देख सकते हो आप 25,800 से जो मार्केट छूटेगा वो 900 और एक्चुअली 913 तक जा सकता है। और यहाँ पे आप एक्चुअली देख सकते हो कि लगभग 920 921 के आसपास गया था मार्केट। और मैंने आपको कहा भी था कि पहले मार्केट 920 की 20 की सीरीज़ फॉलो कर रहा था, यानी कि 720 530, और अब 13 की सीरीज़ चालू हो गई है। अब क्या आप ये ट्रेड ले सकते थे मॉर्निंग में ही इतना बड़ा? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि आप देखोगे ग्रीन कैंडल क्लोज भी नहीं हुई और टारगेट अचीव हो गया। बट बहुत सारे ट्रेड्स आप डेफिनेटली ले सकते थे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से मार्केट ने बताया कि हमें ऊपर जाना है। यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, कितने बढ़िया तरीके से मार्केट ने बताया कि मुझे नीचे जाना है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आज तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया आपको ऑफ कोर्स एंट्री ऑलरेडी एक्टिवेट हुई थी। बट यहाँ पे अगर आप खुद से भी ट्रेड कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया से आपको मल्टीपल ओकेजन मिला टारगेट के नज़दीक प्रॉफिट बुक करने का। और एक चीज़ आप याद रख सकते हो, जैसे ही मार्केट टारगेट के नज़दीक आता था सेल ऑफ आ जाता था। आज हमने क्या किया, तो आज आप देख सकते हो हमने ये दोनों बेहतरीन ट्रेड 1234 को ऊपर वाली ट्रेड ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स, 111 को नीचे वाली ट्रेड ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स, ये दोनों ट्रेड बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर की। तो इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि आप कम्युनिटी ज्वाइन करो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यस, ऐप तो सब बन चुका है और मुझे मालूम है आप सभी लोग बेकरार हो कि ऐप कब आएगा। ऐप बन चुका है, सिर्फ कुछ चीज़ें यानी कि कस्टमर सपोर्ट, मुझे पता है आप लोगों को हमेशा एक पेन पॉइंट रहा है कि सर मैं मैसेज करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, कोई जवाब नहीं देता है। ऐसे नहीं है कि हम जवाब नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, बट क्योंकि कुछ पॉलिसी चेंज हो गई है व्हाट्सएप में, जिसके कारण हमारे जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्लो हो गया है। तो एक बार जब ऐप थ्रू कम्युनिकेशन होगा तो आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा बहुत स्मूथ रहेगा। और मुझे लगता है ये सिर्फ अगले 4 या 5 दिन में होने वाला है। तो अगर आप पहले से ही हमें एक मैसेज कर चुके हो, हमारे से रिस्पॉन्स अगर नहीं आया तो डेफिनेटली कुछ टेक्निकल गड़बड़ होगा। नहीं तो भी 3 या 4 दिन के बाद मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि ऐप की लिंक और सब दे दूंगा। ओके, तो अब अगर आपको हमारे कम्युनिटी के ज्वाइन करना है अगले 3-4 दिन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी की लिंक है और उसके बाद मैं ऐप की लिंक दूंगा। अब आइए देखते हैं टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। इंडिया एक्सपोर्ट्स रोज इन 24 कंट्रीज ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर FY26, showing strong diversification through shipment to the US declined amid higher tariffs। तो चलो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे थे, उसका कुछ रिजल्ट्स भी दिख रहा है। इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू ईज फर्दर, एडेड बाय अ हाई बेस इफेक्ट एंड डिलेड फूड प्राइस इंक्रीजेस। तो ये भी बहुत अच्छा है रेट कट होने के लिए और मार्केट को आगे ऊपर जाने के लिए। In September quarter, Indian companies are showing robust profit growth with a double-digit year-on-year increase in net profit. Sectors like oil and gas and retail are performing well. Banking, finance, IT are lagging. तो अभी क्वार्टर के अर्निंग्स होंगे और जितने अच्छे अर्निंग्स होंगे उतना मार्केट ज़्यादा एक्साइटेड होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कौन से सेगमेंट ऊपर के लेवल पे दिख रहे हैं? ऑयल दिख रहा है, गैस दिख रहा है, ऑयल एंड गैस एक्चुअली, रिटेल सेगमेंट दिख रहा है, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी थोड़े से पीछे पड़ गए हैं और मुझे लगता है ऑटोमोबाइल भी इन जनरल ऊपर ही रहेगा। तो ये कुछ चीज़ है जिससे हमें आगे का जैसे ही अर्निंग ग्रोथ अच्छी आती है मार्केट वही क्लू लेके और ऊपर जाता है।
तो ये अर्निंग रिपोर्ट्स डेफिनेटली हमको आगे के मार्केट के डायरेक्शन के बारे में कुछ क्लू देंगे। ये कस्टमर सपोर्ट नंबर है, अगर आपको कॉल आया तो इन 2 नंबर से आ सकता है, और अगर आपको हमें व्हाट्सअप करना है तो फ़िलहाल के लिए जो है, जैसे मैंने कहा, हमारी कंपनी ही नहीं, ऑल अक्रॉस इंडिया व्हाट्सअप और मेटा की पॉलिसीज़ चेंज हो गई है, जिसके कारण बार बार ब्लॉक हो रहा है, लिमिटेशन आ रहा है नंबर को रिप्लाई देने के लिए। तो ये 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे आज चलो हम एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि दिवाली की 2 दिन छुट्टी है, तो देखेंगे कि क्या मार्केट हमें बता रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मार्केट चल कौन से ट्रेंड में रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपने ये देखा तो आपको समझ में आया कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। फैंटास्टिक, इतना क्लियर है। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि कैसे यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बट क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो ब्रेकआउट है वो ऊपर के डायरेक्शन में हो गया। और अगर आप देखोगे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अब ऊपर के लेवल में भी ऐसा है कि एक्यूमुलेशन नहीं होता है। एक्यूमुलेशन के लिए हमेशा मार्केट नीचे आना पड़ता है, फिर एक्यूमुलेट होगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये ऐसा होने के चांसेस है, राइट। बट क्या ऐसे ही होगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें देखो, कंसेप्ट एक हो गया, राइट। कंसेप्ट एक हो गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। कंसेप्ट क्या है, वापस देखते हैं, पहला कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मार्केट ऊपर जाता है, हर एक टर्निंग पॉइंट पे कुछ रिएक्शन देता है, वापस नीचे आता है, हर एक टर्निंग पॉइंट पे कुछ रिएक्शन देता है, यानी कि साइडवेज का ये करता है, वापस ऊपर जाता है, हर एक टर्निंग पॉइंट पे कुछ साइडवेज का रिएक्शन देता है, वापस नीचे आता है। अंडरस्टूड, राइट। तो हमारा मेन इंटेंशन क्या है? हमारा मेन इंटेंशन क्या है? तो हमारा इंटेंशन है इसके बीच में कि ये जो बहुत फ्रिक्शनलेस, यानी कि मस्त बटर की तरह मिलने वाली जो रैली है, इसके बीच में जो मस्त बटर की तरह मिलने वाली रैली है, उसको कैच करना है। ये हमारा सबसे पहला इंटेंशन है, राइट। अब एक चीज़ यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो कि जो मेजर टाइम है, ये जो एक्चुअली बटर जैसी रैली आपको लगती है, यानी कि फ्रिक्शनलेस, एक डायरेक्शन में मार्केट चलते रहता है, फिर वो ऊपर रहने दो या नीचे रहने दो, ये बहुत ही कम समय के लिए चलती है, बहुत ही कम समय के लिए चलती है, बहुत ही कम समय के लिए चलती है। और तब भी आपके मन में दहशत रहती है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं और कंफ्यूजन रहता है। अब ये कंफ्यूजन, दहशत, वीकनेस, दुविधा, ये सब क्यों रहता है? अब इसका रीज़न भी बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जो बटर जैसे रैली के पहले आपने जो इतना सारा स्टॉप लॉस हिट करवाया है, आपने इतनी सारी जो ओवर ट्रेडिंग की है, आपने इतना सारा जो साइडवेज मार्केट को एनालाइज कर करके भुजिया बना दिया है, भरता बना दिया है, बुर्जी बना दी है। तो जब एक्चुअल ट्रेंड मार्केट में आता है तब हिम्मत नहीं होती ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे स्टॉप लॉस हिट हुए रहते हैं, इतने सारा कैपिटल वाइप आउट हुआ रहता है। और तब जब हम पूरी तरीके से हताश हुए रहते हैं, तब ये एक्यूमुलेशन या तब ये डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होता है और मार्केट ऊपर जाता है। और जब रियल सेंस में मार्केट ऊपर जाता है तब लगता है यार ये ऐसे हो ही नहीं सकता है, ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो ही नहीं सकता है। बट टू बी सिंपल, मार्केट को जो काम करना है वही कर रहा है। अब आपको ये झूठ लगते रहेगा, तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना,
ये वाला जोन। अब इसके पहले देखो कितनी अच्छे तरीके से मार्केट नीचे आया था, राइट। अब ये वाले जोन में अगर आप ट्रेडिंग करोगे, आप थक जाओगे, फंस जाओगे, पैसा नहीं कमाओगे, बट ओवर एनालिसिस करोगे, यानी कि सब लगा दोगे, RSI, मैकडी, बॉलिंजर बैंड, प्राइस पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, फिबोनाची सब लगाओगे, बट आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, साइडवेज जा रहा है। आपको रिजल्ट कब मिलेगा? आपको रिजल्ट तभी ही मिलेगा जब मार्केट ये जो साइडवेज जोन है इसको तोड़ के ऊपर निकल गया है। और ये रिजल्ट कब तक वैलिड रहेगा, यानी कि ये मूव कब तक वैलिड रहेगा? बट ऑब्वियसली जब तक अलग कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट का क्या है? तो जैसे मैं कहता हूँ हमेशा लेफ्ट साइड में देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा है 100% नहीं, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि दिक्कत है, राइट। तो आप अगर आपने सिंपल भी लाइन ड्रॉ किया तो आप इस लाइन को बॉक्स की तरह चीज इस्तेमाल करो। अब वापस आप देखोगे ऑलमोस्ट 3 दिन मार्केट साइडवेज जा रहा है, राइट। यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे, यहाँ पे जितना भी दिमाग लगाओगे मुश्किल है। और आप देखोगे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, क्योंकि हम तो हर दिन ट्रेड देते हैं, राइट, हम तो हर दिन एनालिसिस करते हैं, बट आप थोड़ा सा समझना, एज अ एनालिस्ट हमको भी, यानी कि मुझे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये जोन में ट्रेड देना मुश्किल होने वाला है। बट आपने तो व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम कम्युनिटी में देखा ही रहेगा कि ये जोन में भी हमने अच्छे ट्रेड्स दिए थे, प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस के बाद। बट आपको किस तरीके से कंसेप्ट रहता है वो मैं बताता हूँ। और जैसे ही ये मार्केट छूटा, अब मार्केट निकल पड़ा, राइट। अब यहाँ पे एक सवाल आपके लिए है कि आपको क्या लगता है कि मार्केट अब साइडवेज जाने वाला है जैसे यहाँ पे गया था, या मार्केट ऊपर जाने वाला है? ये मुझे कमेंट करके बताना। क्या ऐसा कुछ पैटर्न बनने वाला है, या मार्केट ऊपर जाने वाला है? वापस ये जो मक्खन जैसी रैली है वो कंटिन्यू होने वाली है? मुझे आपसे कमेंट चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने कम से कम 1000 कमेंट्स किए तो ये जो कंसेप्ट है ये मैं आने वाले दिनों में एक्सप्लेन करूँगा। अब आने वाले दिनों में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई बेस्ट कि जो ट्रेड्स, आई मीन जो एनालिसिस है, थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ हो सकता है टाइमिंग में, बट मिनिमम आपको एनालिसिस लेवल्स ये सब बताऊँ। इतने डिटेल में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट यस 15-20 मिनट में ट्राई करूँगा कि इधर से भी जो मैं कर रहा हूँ आपको ठीक से एनालिसिस मिले, राइट। अब इतना समझ में आ रहा है कि ये जो मक्खन जैसी रैली थी, यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी देखना, ऑलमोस्ट अब थोड़ा ख़त्म होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी रैली आने के बाद मार्केट में पैसे इतने फास्ट नहीं आते हैं। अब थोड़ा सा साइडवेज जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा कंसेप्ट। अब एक सवाल मैंने आपसे पूछा है कि यहाँ पे आप देखोगे रैली चलेगी या रैली ख़त्म होगी और साइडवेज मार्केट जाएगा या कंसोलिडेट होगा? ये मुझे आप लोगों को मुझे बताना है, आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट करके। अब आइए देखते हैं लेवल्स कौन से हैं। तो लेवल्स बहुत सिंपल है और यहाँ पे बड़े बड़े लेवल्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला लेवल्स हम देखेंगे, हम पुट साइड जो कि सिंपल है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। $25,780 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग के बाद मार्केट जो जाएगा $25,710 का पहला टारगेट होगा और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,450
7,660, तो ये दो टारगेट हो सकते हैं। अब ऊपर के लेवल पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो ऊपर का लेवल हम देख लेते हैं। $25,895, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ऊपर के लेवल्स रहेंगे 25,980। तो ये रहा हमारे ऊपर के लेवल्स। ओके, थोड़े से रिस्की है, बट जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये एक बार तो रिस्क लेना बनता है। अगर 895 के ऊपर आया तो थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि 920 भी एक पॉइंट है। अगर यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ तो स्ट्रेट 980 तक जाएगा, तो ये पॉइंट के लिए थोड़ा सा बच के रहना। अब इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में है नो ट्रेड जोन। अगर आप करोगे तो जैसे मैंने कहा साइडवेज फंसने के चांसेस पूरे हैं। तो ये हो गया हमारा लेवल्स। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसे करेंगे, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देखोगे 57,800 के बाद 200 पॉइंट्स और 58,100 के बाद 150 पॉइंट्स। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब 3 स्टॉक्स, अगर आप भी चाहते हो आपके स्टॉक्स का कोई एनालिसिस करना तो आप कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले HCL टेक, तो खुद दिख रहे हैं आपको कि कितना वीकनेस है। नहीं वीकनेस को सहन कर पा रहा है तो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो IT में फ़िलहाल इतने ज़्यादा आपको सक्सेसफुल मूव्स नहीं दिखेंगे अनटिल एंड अनलेस US छोड़ के कोई मार्केट को वो कैटर कर रही है। Hyundai अच्छा रैली, अब थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो ये रैली Hyundai में ऑलमोस्ट अब ख़त्म होके साइडवेज मूवमेंट जो कि बहुत समय के लिए चल सकता है और फिर ऊपर आने के चांसेस हैं। तो ये हो गया Hyundai मोटर्स। और ओमैक्स ऑटो का भी यही हाल है कि आप देखोगे कप एंड हैंडल जो पैटर्न रहता है वो बनने के पूरे चांसेस है। तो यहाँ तक रहा हमारा सफ़र। और आपने जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में इतने दिनों से हमारे साथ थे, और मुझे पता है क्योंकि फ़िलहाल व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में ट्रेड नहीं आ रहे हैं, बट नाउ परिवर्तन ही जीवन का मैं कहूँगा मूल मंत्र है। तो अब टाइम आ गया है ऐप पे जाने का। तो फिलहाल 3 या 4 दिन मुझे लगता है आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली जो ऐप रहेगा वो 10 गुना कम व्हाट्सएप या टेलीग्राम कम्युनिटी से अच्छा रहेगा। और हम पूरे ऐप डेवलप करते वक्त यानी कि जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है वो मैंने ध्यान रखा है। तो मुझे पता है कि सबसे दिक्कत हम जब आपसे पोल लेते हैं तो यही होता है कि हमको अलर्ट या हमें पता ही नहीं चला कि ट्रेड आया है, या हमें बिज़ी थे, हमें किसी ने बताया ही नहीं, या मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ये जो अलर्ट सिस्टम है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमने सोचा है। तो डेफिनेटली ये आपको बहुत काम आएगा। तो सिर्फ 3 या 4 दिन, उसके बाद हम ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे और बहुत सारे वहाँ पे फीचर्स है जो आप डेफिनेटली इंजॉय करोगे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू आफ्टर दिवाली।